गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? कोई जवाब नहीं? खैर ठीक है, बाद में जवाब सवाल होगा। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आए। टॉपिक हम लोग कल पिछले क्लास में देखे थे, फैराडे लॉ से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग देख रहे हैं फैराडे लॉ का एप्लीकेशन। तब नेक्स्ट क्लास में जो है कि न्यूमेरिकल्स होगा। एप्लीकेशंस ऑफ Faraday's law. This law and method of electrolysis are applied during following different cases। कुछ अलग अलग घटनाएं घटित होती है केमिस्ट्री में, जहां पर जाकर के जो है कि फैराडे के लॉ को और इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड का अप्लाई किया जाता है। जैसे में से हम लोग आगे एक चैप्टर देखेंगे इनऑर्गेनिक में, मेटलर्जी से रिलेटेड, मेटल का एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड। तो उसमें दो जगह पर जाकर के जो है कि इसका यूज होता है। एक तो मेटल के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन में, और दूसरा फिर उसका प्यूरिफिकेशन में। तो ये दो को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो पहला नंबर, इन इलेक्ट्रो मेटलर्जी, when any metal is extracted from its ores by the help of electrolysis, then such phenomenon is called electrometallurgy। So, by this method, mostly active metals कह सकते हैं, मेटल्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, सेकेंड ए, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। तो ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकेंड ए और एल्यूमिनियम, ये सब जो होगा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम their ores easily।
In this method, Faraday's law is used. होता यहाँ पर क्या है कि जितना भी एक्टिव मेटल है, मोस्टली एक्टिव मेटल ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप सेकेंड है में प्रेजेंट है, जो आप देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह सब ग्रुप फर्स्ट है का तत्व है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, इसके अलावा बेरियम है, रेडियम है, एल्यूमिनियम फिर आ गया ग्रुप 3A का मेटल। तो वो सब मेटल जितना भी है सब एक्टिव मेटल है और इन सभी मेटल का एक्सट्रैक्शन जो किया जाता है इसके ओर से किसी भी प्रकार का इसका कंपाउंड लेंगे और वो जाकर के पीछे भी एग्जांपल दिए थे हम लोग कि कैल्शियम क्लोराइड से या मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, सोडियम क्लोराइड से, लिथियम का किसी कंपाउंड से, तो उसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं मोल्टन स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेते हैं, जो उधर भी बताए थे एक्वस सॉल्यूशन लेना संभव नहीं है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो मेटल मुक्त नहीं होगा, तब वहां पर क्या मुक्त होगा, उसका हाइड्रोक्साइड मुक्त होगा। तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं मुक्त करा के हमको वहां पर मेटल मुक्त कराना है, तो इसका मोल्टन स्टेट लेकर के इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराते हैं तो हमको धातु मुक्त होता है कैथोड प्लेट पर। अब ये कैथोड प्लेट पर जो मुक्त होता है तो इसके लिए वहां पर फैराडे लॉ का जरूरत तो होगा ही, क्योंकि फैराडे का जो दोनों लॉ है, तो जिसमें पहला लॉ जो है कि W इज प्रोपोर्शनल टू Q, कि जितना भी अधिक हम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित करेंगे उतना अधिक हमको अमाउंट जमा होगा। तो वैसे कंडीशन में कोई भी हमको इस प्रकार का मेटल का लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं CaCl2 मोल्टेन, अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो Ca+2 ट्वाइस Cl माइनस, अब ये ट्वाइस Cl माइनस Cl2+2 इलेक्ट्रॉन एट एनोड और Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये ऐसा ढंग का कोई भी मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा तो इस मेथड का अप्लाई करेंगे, जो आगे जाके हम लोग उस चैप्टर में जाके डिटेल्स और देखेंगे और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तत्कालिक यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लिए कैल्शियम क्लोराइड का, तो इसी प्रकार से कार्नेलाइट ओर से, डोलोमाइट ओर से मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है, या पोटासियम का या और भी किसी अन्य धातु का भी इसी प्रकार से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो वो जाकर के जो है कि हमको इसी मेथड का उपयोग किया जाएगा, इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी। दूसरा नंबर, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मोस्टली मेटल्स are purified by applying
Faraday's law of electrolysis. This method is called electro-refining of metal. मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं मेटल का और उसके बाद जो इम्प्योर मेटल है उसका इम्प्योरिटीज अलग हो जाता है और शुद्ध मेटल जो है कैथोड पर जमा हो जाता है। ये मेथड कहलाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। इस मेथड के द्वारा मोस्टली मेटल को शुद्ध किया जाता है। एक्टिव मेटल तो टोटल है ही, इसके अलावा जस्ता वगैरह सब का भी प्यूरिफिकेशन जो है इसी मेथड के द्वारा किया जाता है। जस्ता, टीन वगैरह सब जो भी है, तो उस ढंग का जो भी मेटल है वो सब का प्यूरिफिकेशन इस मेथड के द्वारा किया जाता है। इसमें करना क्या है, तो जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है, जैसे इम्प्योर मेटल लिए, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। अब ये एनोड प्लेट, अब इधर कैथोड प्लेट, एल्यूमिनियम में भी देखेंगे। तो कोई भी मेटल को प्यूरिफाई, मतलब इस ढंग का अधिकांश मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। तो जैसे यहां पर हम लोग लिए एनोड प्लेट ऑफ इम्प्योर जिंक, मान लीजिए, तो यहां पर जो प्लेट लेंगे कैथोड प्लेट ऑफ प्योर जिंक लेंगे हमेशा। मतलब यहां शुद्ध धातु का प्लेट, यहां अशुद्ध धातु का प्लेट। अब उसका कंपाउंड जो यहां लेंगे सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो लिया जाएगा कंपाउंड ऑफ सेम मेटल, उसी धातु के किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो यहां से जो है, जैसे मान लीजिए यहां पर सपोज कीजिए जिंक क्लोराइड लिए, तो इससे जो Zn+2, अब ये Zn+2 Zn के रूप में जमा होगा कैथोड प्लेट पर। ये जमा कहां होगा, एट कैथोड। तो कैथोड प्लेट पर जब जमा होगा तो यहां से Zn निकल के यहां चलाएगा। अब इसका जगह खाली भरने के लिए क्लोरीन से रिएक्शन करने के लिए यहां का Zn यहां आएगा। तो इस प्रकार से सीरियल वाइज टोटल Zn यहां से निकल के इसमें, इसका Zn इस पर, तो ये प्लेट मोटा होता जाएगा, ये प्लेट गल के पतला होता जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इम्प्यूरिटीज यहां बचा रह जाएगा, गल के यहां नीचे जमा हो जाएगा, जिसको हम लोग वहां चर्चा करेंगे। यहां पर इम्प्यूरिटीज जमा हो जाएगा, इसको बोलेंगे एनोड मड, इम्प्यूरिटीज है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड के द्वारा जो कुछ मेटल है उसका प्यूरिफिकेशन कराया जाता है। तो ये दो मेथड हम लोग यहां पर देखे मेटलर्जी में। एक तो देखे मेटल प्राप्त करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, और दूसरा देखे हम लोग क्या कि मेटल को शुद्ध करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और बड़े पैमाने पर किया जाता है। जितना भी इंडस्ट्रीज वगैरह सब है तो उसमें मोस्टली जगह पर एल्यूमिनियम का तैयारी करना है, जस्ता का तैयारी करना है, कॉपर का तैयारी करना है, तो वहाँ हर जगह इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है, मतलब फैराडे लॉ का अप्लाई किया जाएगा। अब इस दो मेथड के अलावा और भी
मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और भी जगह इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे डिटरमाइनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिबरेटेड गैस। तो मतलब यदि किसी भी मेथड के दौरान गैस मुक्त हो रहा है, तो गैस मुक्त हो रहा है तो उसके लिए जाकर के हम कितना आयतन गैस का मुक्त होगा, इसकी जानकारी इस मेथड के द्वारा यूज कर सकते, मैंने अप्लाई कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ड्यूरिंग मेनी रिएक्शंस of electrolytic method, many gases are released, so volume of such gases can be determined by applying Faraday's law of electrolysis. For which at first amount of gas is determined by one of the Faraday's law, फैराडे का किसी एक नियम के सहायता से पहले क्या करते हैं, अमाउंट ज्ञात कर लेते हैं कि W का मान, जो हम लोग वहां पर देखे दोनों फॉर्मूला में आया है। एक में पहला जो एक पहला लॉ जो लगाए थे तो W इक्वल टू जेड क्यू या W इक्वल टू जेड आई टी, उससे हम लोग W निकाल लेंगे। या सेकेंड लॉ में भी आया था, जब सीरीज में जोड़ेंगे दो या दो से अधिक सेल को, तो वहां पर W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाय E2, तो उस फॉर्मूला से भी हम लोग W का मान ज्ञात कर लेते हैं और ज्ञात करके तब जाकर के फिर उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। तब यहां पर फिर देन सच अमाउंट ऑफ गैस is changed as volume. By the help of following formula. हो गया? तो अब फॉर्मूला देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसके बाद
पहला तो हम लोग W इक्वल टू जो ZIT है इतना बराबर A/NF इंटू IT, इससे ज्ञात कर सकते हैं W, या जाकर के जो है EIT, A/N का मान E होता है, IT F तो 96,500, तो इस फॉर्मूला से W ज्ञात कर लेंगे। तब फिर देन वॉल्यूम ऑफ गैस इसको पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ जो गैस निकालेंगे इज ऑब्टेन्ड बाय द हेल्प ऑफ W। ख्याल कीजिए कि हम लोग जान रहे हैं, वी नो दैट at NTP or STP, volume of 1 mole gas equal to 22.4 liter और 22,400 ml। एक मोल गैस का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। अब इसको W जो निकलेगा उसको मोल में कन्वर्ट करके और उसके बाद यहाँ पर जितना मोल होगा उतना का हम वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो लीटर में ज्ञात करना हो या ml में ज्ञात करना हो। इस प्रकार से हम लोग पहले W निकाल लेंगे और W के बाद फिर जाके हमको V का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जाकर के यदि बाय द वे N मोल निकला तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ N मोल गैस, तो N इंटू इतना, अब N जितना निकल जाए 22,400 ml अथवा CM3 अथवा CC, जिस सवाल में जैसा रहेगा उसके हिसाब से वहां ज्ञात करके दिखलाएंगे, सवाल जैसा भेटाएगा वहां पर वैसा काम करेंगे। तो इस प्रकार से आके जो है हम लोग पहले W को बदल देंगे मोल में, अब मोल को बदल करके फिर हम जाकर के वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखिए जल्दी से। हटा देता हूं। चौथा है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, this method and this law are applied during electroplating of, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो लेयरिंग ऑफ मेटल ऑन अदर
substance। मतलब क्या होता है इसमें? तो किसी भी मेटल का एक लेयर चढ़ाया जाता है अदर मेटल के कोई सामान पर। जैसे सोना का पानी चढ़ाया जाता है, कहते हैं सोना का पानी चढ़ाया हुआ है, प्योर सोना का सामान ये नहीं है। सोना का एक परत चढ़ाता है। लेयरिंग मतलब परत चढ़ाना, कि जैसे एक कलम है, ये बाय द वे किसी मेटल का बना हुआ है। अब जिस पर चढ़ाना है उसको कैथोड प्लेट पर डाल देंगे, और जिसका चढ़ाना है, सोना का पानी चढ़ाना है तो सोना का एनोड लेंगे और उसी का कंपाउंड लेंगे। मतलब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर के जो है कि हम लोग एनोड हमेशा जिस मेटल का चढ़ाना है, और कैथोड हमेशा जिस पर चढ़ाना है परत, जिस पर लेयरिंग करना है, और यहाँ सॉल्यूशन जो लेंगे उसी मेटल का जिसका ये प्लेट होगा। तो ये होगा कैथोड प्लेट, ये जो बोले अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस का कैथोड प्लेट, और ये जाकर के जो है कि एनोड प्लेट ऑफ रिक्वायर्ड मेटल, जिस मेटल का चढ़ाना है। जैसे सोना का परत चढ़ाना है तो सोना का प्लेट लेंगे, अब यहां इलेक्ट्रोलाइट भी जो लेंगे ऑफ सेम मेटल एज एनोड प्लेट। मतलब एनोड प्लेट पर जो भी मेटल लेंगे उसी मेटल का कंपाउंड यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेंगे, और जिस पर चढ़ाना है उसको यहाँ रखेंगे। जैसे कोई प्रतिमा है तो प्रतिमा को लेकर के हम जाके डालते हैं यहाँ पर। कोई जेवर जेवरात है उसका कैथोड लेंगे, मैंने जिस पर परत चढ़ाना है। कोई कलम है तो कलम का यहाँ पर कैथोड लेंगे, उसको यहाँ पर घोल में डुबो करके, और इधर जाके हमको सोना का, चांदी का, प्लेटिनम का, जिसका भी, जैसे आप देखे होंगे कुछ जगह पर लोहा में जंग नहीं लगता है। जैसे कोई टावर वगैरह सब बनता है तो उसमें लोहा में जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो गैल्वेनाइज्ड किया हुआ है। गैल्वेनाइज्ड क्या करने का मतलब क्या है? जस्ता का परत चढ़ाया हुआ है उसके ऊपर, है तो लोहा का, लेकिन उस पर परत चढ़ा है किसका? जस्ता हुआ। तो वो जाकर गैल्वेनाइजेशन के दौरान, अर्थात यही मेथड के द्वारा उस पर जो है परत चढ़ाया जाता है जस्ता का, जिसके परिणाम स्वरूप उस पर जंग नहीं लगता है। क्योंकि हमेशा तो पेंट करने जाएगा नहीं कोई वहां पर, तो वैसे स्थिति में जाकर के जो है कि उस पर गैल्वेनाइज्ड किया हुआ रहता है, वो जस्ता का परत चढ़ा रहता है। तो उसको भी हम यहां पर कह सकते हैं बाय दिस मेथड लेयर ऑफ Zn is also electroplated this method is called galvanization of सब्सटेंस ऑफ आयरन। जो आयरन का पदार्थ है जिस पर कि जस्ता का गैल्वेनीकरण कराया जाता है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, तो उसका जाके गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो गैल्वेनाइजेशन के दौरान भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। तो ये था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इस पर कभी कभी सवाल भी आता है न्यूमेरिकल्स कि कितना मोटा परत चढ़ा, मैंने यहाँ पर जाके इसकी मोटाई ज्ञात करना है कि कितना मोटा परत चढ़ेगा। तो पहले जाकर के हमको जो भी पदार्थ है उस पदार्थ का अमाउंट ज्ञात कर लें कि कितना अमाउंट वहां चढ़ा, W फैराडे के लॉ से। अब उसके बाद फिर मेंसुरेशन का इस्तेमाल करके हम यहाँ से आगे जो है कि इस प्लेट का वॉल्यूम तो ज्ञात ही कर ही सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के हिसाब से।
अब उसके बाद पता चल जाएगा कि उस पर कितना चढ़ा हुआ है परत और उस परत का कितना मोटाई होगा, थिकनेस, उसका मान। तो वो सवाल जब भेटाएगा थिकनेस वाला तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका सवाल एक दूठो आता है, आईआईटी में भी आ चुका है 2 बार सवाल इसका, थिकनेस वाला। In electrotyping, नंबर हो गया 5 होगा। तो इलेक्ट्रोटाइपिंग में क्या होता है, ये बहुत पुरानी मेथड है। इट इज एन ओल्ड मेथड, बट इन दिस मेथड letters are published by the help of electrolysis, but nowadays this method, या ऐसा कहें, now this method is not used due to discovery of printing press. प्रिंटिंग प्रेस का जब से आविष्कार हुआ तब से, मतलब छपाई मशीन का जो आविष्कार हो गया, जितना पेपर वगैरह सब प्रिंटिंग होता है, तब इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले जाकर के जो है इसी मेथड के द्वारा कुछ अल्फाबेट वगैरह सब जो भी चीज़ है उसको जाके प्रिंट कर किया जाता था इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा। वो पुरानी मेथड थी, अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक और 6ठा नंबर, इन डिटरमिनेशन ऑफ current efficiency. This method is also applied for determination of efficiency of electric current. For which following formula is used. Current efficiency equal to actual current divided by ammeter
करंट इंटू 100, तो ये एज परसेंटेज ज्ञात किया जाता है कि कितना एक्चुअल में करंट जाके हमको यूज किया जाएगा। ठीक है, और आमीटर क्या बतला रहा है, आमीटर में जो है कि आमीटर जो यूज करते हैं हम लोग वो कितना बतला रहा है, तो दोनों का जो है कि यूज करके यहाँ पर हम लोग एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं। तो वो सवाल जब आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक हम लोग देख लिए एप्लीकेशन किसका, फैराडेज लॉ का और इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब जाकर के जो है कि हम लोग अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स का जितना भी होगा पहले सारे न्यूमेरिकल्स बता देंगे, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।